हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर फॉलो करना। कल के दिन इस चैनल पे वीडियो आया था, उसको भी देख लेना। और आज के दिन की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और इसके बीच में बहुत सारी खबरें आती है। सो कौन से ऐसी कंपनीज है जो कि बाजार में सबसे ज़्यादा चर्चे में रहेंगी, उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे करेंगे। हाँ, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड होता है भाई, ठीक है, कोई रिकमेंडेशंस नहीं होते। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो बाजार के ऊपर ही फोकस रहेगा कि ऑल टाइम हाई फ्राइडे के दिन अचीव किया था, तो क्या कल वापस बाजार कुछ नया ऑल टाइम हाई दिखाएगा या फिर गिरावट रहेगी, इसके ऊपर फोकस रहेगा। सो इसको जरूर नोट करना है। आरबीएल बैंक के ऊपर फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि आरबीएल बैंक ने अपने Q3 के अपडेट सामने रखे हुए, जहां पे एडवांसेस 13% बढ़ गया है और डिपॉजिट्स की बात कर ले तो 12% से हम लोग को वो चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो आरबीएल बैंक फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अदानी गैस फोकस में रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी टैरिफ रीसेट पीएनजीआरबी के ओर से। सो अदानी टोटल गैस ने भी यहाँ पे क्या किया है, सीएनजी, देन उसी के साथ साथ पीएनजी की भी अगर बात कर ले, गैस के दाम उन्होंने कट किए हैं अप टू ₹4। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अदानी गैस भी फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आईटीसी तो बाय डिफॉल्ट फोकस में रहेगा, बिकॉज सरकार ने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है इनके ऊपर कि 1 फरवरी से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा के रखी हुई है, तो टैक्स लगेगा। तो लगातार 2 दिन जब से अनाउंसमेंट हुआ है, स्टॉक तो बस नीचे ही जा रहा है। सो क्या आईटीसी कल भी वापस गिर के क्या हैट्रिक दिखाएगा, तो ये एक देखने वाला बात सबसे ज़बरदस्त रहने वाला है। देन अगर बात कर रहे, नो डाउट ये जो एक नया सैटरडे के दिन पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इस चीज़ के चलते हर किसी का फोकस रहेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। खास करके आप देख सकते हो, ट्रंप ने भी ये बात यहाँ पे बोल ही दी है। क्या बोल दी है कि यूएस ऑयल कंपनीज विल इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन वेनेजुएला का एनर्जी सेक्टर। एंड इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर द कंट्री। ये बात खुद ट्रंप ने यहाँ पे बोल दी है। जैसे उन्होंने अटैक किया था वेनेजुएला के ऊपर, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ सामने रखी। हर किसी को पता है भाई कि ये ऑयल के चलते सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट इनके पुराने वीडियोस भी सामने आए हैं, जहाँ पे उन्होंने एक वीडियो में ये बात क्लियर कट कही थी कि वेनेजुएला ये अमेरिका का ही पार्ट था एंड उससे रिलेटेड जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो ऑयल रिजर्व ये सब कुछ हमारे हैं। अब यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो हर किसी को पता है इनका मेजर जो इंटरेस्ट है वो ऑयल, मिनरल्स, गोल्ड रिजर्व सब उसी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस स्टेटमेंट के चलते अभी क्या है, कल के दिन अमेरिकन मार्केट की भी बात कर ले, उनके जो ऑयल वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप जरूर ध्यान रख सकते हो। उनके लिए तो भाई वेनेजुएला तो एकदम मतलब रेड कारपेट बिछा के एंट्री यहाँ पे देने वाला है। एंड अगर नहीं देंगे तो आपको पता है भाई ये किस प्रकार से डील यहाँ पे करते हैं। सिमिलर वे अगर बात कर ले तो जैसे कि हम मतलब हमारा रिश्ता की बात कर ले वेनेजुएला के साथ, इतना कुछ ट्रेड से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा व्यापार तो होता नहीं, बट फिर भी फार्मा कंपनीज रडार पे रहेंगी। जैसे कि आपको पता है एक्सपोर्ट से रिलेटेड छोटा मोटा जो बिजनेस होता है वो फार्मा कंपनीज ही करती है। तो कुछ फार्मा कंपनीज का प्रेजेंस रहा था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड, तो ये जरूर स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम यहाँ पे बात करें इंपोर्ट से रिलेटेड, तो रिलायंस का भी वेनेजुएला के साथ बिजनेस होता था, बट वो टैरिफ के चलते उन्होंने हॉल्ट कर दिया था। देन ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, इनका भी थोड़ा बहुत कारोबार देखने को यहाँ पे मिलता था। तो छोटा मोटा मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं ध्यान यहाँ पे इन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे कल के दिन रह सकता है। देन क्रूड को लेकर जब भी कोई खबरें आती है भाई, तो एविएशन सेगमेंट में थोड़ा सा हलचल हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इंडिगो, स्पाइस जेट, ये भी फोकस में आप रख सकते हो। देन डीमार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो अदानी लॉजिस्टिक लीज द वेयर हाउस इन पनवेल, किसको, डीमार्ट को दिया 28 साल के लिए। और ये डील कितने की है आप देख सकते हैं, 100 करोड़ की है। लगभग 66,250 स्क्वायर फीट का इतना बड़ा वेयर हाउस हम लोग को डीमार्ट ने लीज के ऊपर यहाँ पे लिया है अदानी लॉजिस्टिक की ओर से। तो ये डेटा फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी भी अगर हम लोग देखें तो डीमार्ट जो है वो ऑफलाइन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, वहीं पे बाकी जो प्लेयर्स है क्विक कॉमर्स वाले वो तो लगातार ऑनलाइन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इन्फो एज, हाँ नौकरी की अगर बात करें तो इन्फो एज ने दोस्तों कन्फर्म किया है ग्रामाफोन एंड उसी के साथ साथ उन्नति
का मर्जर से रिलेटेड एंड लगभग 20% स्टेक होल्ड की यहाँ पे बात यहाँ पे उनकी एंड लगभग कितना 35 करोड़ इन्फ्यूज वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यस, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। अब एक्सचेंज के ऊपर भी पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें अगेन कमोडिटीज से रिलेटेड, कल के दिन भी काफ़ी अच्छा ध्यान यहाँ पे रहेगा, क्रूड के ऊपर रहेगा। गोल्ड की अगर बात कर ले तो वो फोकस में रहेगा, तो गोल्ड लोन वाली जो कंपनियां रहती वो भी रडार के ऊपर आ जाती है। सिल्वर की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक फोकस में आ जाता है, वेदांता फोकस में आ जाता है। कॉपर की बात कर ले तो हिंदुस्तान कॉपर, ये तो कई दिनों से चलने वाली कंपनियां है, वो हमेशा फोकस में यहाँ पे रहती है। यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्राइडे के दिन का सितारा कोल इंडिया। सो कोल इंडिया आपको पता ही है फ्राइडे के दिन जो यहाँ पे भागा था, उन्होंने क्या किया था, ई ऑक्शंस की बात कर ले तो फॉरेन प्लेयर्स को उन्होंने डायरेक्ट परमिशन यहाँ पे दे दी। हाँ भाई, मतलब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल वाले जो प्लेयर्स रहेंगे आप ई ऑक्शन के द्वारा अब क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हो। इसलिए तो कोल इंडिया का स्टॉक इतना जबरदस्त भागा था। अब उसी के साथ साथ एक और खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है BCCL, ये अपना IPO ओपन करने जा रही है 9 जनवरी को। तो इस चीज़ के चलते कोल इंडिया फोकस में रहेगा। BCCL स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या है, भारत कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते कोल इंडिया ये फोकस में रहने वाली कंपनी यहाँ पे रहने वाली है। सो कल के दिन भी देखेंगे कि कोल इंडिया में क्या कोई रिएक्शन देखने को मिलता है या नहीं। देन अगर बात करें फ्राइडे के दिन की बात करें, आपको याद होगा 2 कंपनीज को हम लोगों ने कवर किया था। क्यों 20% का लोअर सर्किट लगा था एक साथ। कौन सी कंपनी थी, आप सभी लोगों को याद होगा लोअर सर्किट किस में लगा था, यस क्यूपिड में, एंड उसी के साथ साथ टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इन दोनों कंपनी में एकदम ज़बरदस्त लोअर सर्किट लगा था। और आपको पता ही है कि चर्चा सबसे ज़्यादा क्यों यहाँ पे हुई थी, क्योंकि इनमें एक इन्वेस्टर हम लोग को कॉमन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। क्यूपिड की अगर बात कर ले, वही इन्वेस्टर वहाँ पे प्रमोटर भी है, तो वहाँ पे उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई ऐसा कोई खबर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एंड अगर कोई भी अफवाह फैला रहे तो उन्होंने बताया था कि वो सुटेबल लीगल एक्शन यहाँ पे लेंगे। तो लेट्स सी क्यूपिड एंड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो स्टॉक यहाँ पे अचानक से यहाँ पे 20% यहाँ पे लोअर सर्किट में चले गए थे, तो कल किस प्रकार का रिएक्शन इन कंपनीज में देखने को मिलने वाला है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया फोकस में यहाँ पे रह रहा है। आप सभी लोगों को पता है AGR को लेकर बहुत सारे मल्टीपल खबरें यहाँ पे आ रही है, स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं, लगातार वॉलेटिलिटी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अभी एक और अपडेट देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया शेयर इन फोकस ऑन मंडे आफ्टर कंपनी सेड कि प्रमोटर सेट असाइड समथिंग समवेयर अराउंड 3,500 करोड़ शेयर्स टू क्लियर द ओल्ड ड्यूज। तो इस चीज़ के चलते चलिए देख लेते हैं वोडाफोन आइडिया में क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ रहेगा तो वो एक ही चीज़ रहेगा, AGR ड्यूज अगर यहाँ पे कम अगर हो गए तो ही वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बच सकती है। टाइम फ्रेम बढ़ा कर क्या ही करेंगे भाई, कंपनी घाटे में ही चल रही है, ठीक है। अगर AGR ड्यूज कम हो जाता है तो जाके मतलब आप बोल सकते थोड़ी उम्मीद की किरण कुछ नज़र यहाँ पे आ जाएगी। इतना बड़ा बकाया इनके ऊपर 85 कितना 86,000 करोड़ प्लस, तो काफ़ी टफ टाइम इनके लिए चल रहा है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन FIS के ऊपर फोकस रहेगा। मंडे के फ्राइडे के दिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत तो बाइंग की थी। लेट्स सी कल से क्या कुछ बाइंग होती है या नहीं होती है। वैसे बजट तक नहीं रहेगा तो ठीक ही रहेगा भाई, कुछ फिर होप किया जा सकता है कि सरकार इनके ऊपर का टैक्स यहाँ पे घटा दे। MCX फोकस में रहेगा बिकॉज ऑफ कमोडिटी मार्केट में हलचलें चल रही है। वापस अभी क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इस चीज़ के चलते MCX फोकस में रहेगा। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग पूछ रहे थे MCX का स्टॉक 80% क्यों यहाँ पे गिर गया, तो एक्चुअल में वो कोई 80% यहाँ पे गिरा नहीं, वो कॉर्पोरेट एक्शन के चलते एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिला था। देन रिन्यूएबल एनर्जी फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छे यहाँ पे भागे थे बिकॉज एक मल्टीपल अपडेट्स आए थे कि बजट में काफ़ी रिक्वेस्ट यहाँ पे की जा चुकी है। देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मतलब अच्छा अनाउंसमेंट हो सकता है, वो होगा नहीं होगा किसको पता भाई, वो तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। इस चीज़ के चलते टाटा पावर, सुज़लॉन, इरेडा वाली कुछ कंपनीज में अच्छा रिएक्शन हम लोग को फ्राइडे के दिन देखने को मिला था। देन बात करें NTPC, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है माइनॉरिटी स्टेक खबर के चलते थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलता है। NHPC में भी बॉन्ड के जरिए फंड उठाने की खबर आई थी, इस चीज़ के चलते रिएक्शन देखने को मिला था। अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो अदानी एंटरप्राइज आपको पता ही है 1000 करोड़ का यहाँ पे अगेन फंड रेजिंग करने जा रहे वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये कुछ खबरें देखने को मिली थी, जस्ट मैं आप लोगों को रिमाइंडर यहाँ पे दे रहा हूँ। JSW एनर्जी प्लस NTPC इनमें भी 4% की तेजी देखने को मिली थी बिकॉज जेफरीज के जो अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल कर, तो जेफरीज एक्सपेक्ट करता है कि पावर स्टॉक 2026 में अच्छा कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला था। Q3 के रिजल्ट की बात करें तो कल के दिन
ये 3 कंपनीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आप चाहो तो इनके रिजल्ट यहाँ पे पढ़ सकते हो। जोमेटो स्विगी की बात कर ले, गिग वर्कर्स को लेकर अब वापस एक बेस यहाँ पे छिड़ चुकी है। कोई कह रहा है स्ट्राइक सक्सेसफुल रहा, कोई बोल रहा है नहीं रहा। ठीक है, अभी आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा पॉडकास्ट भी। दीपेंद्र गोयल की अगर बात कर ले तो उन्होंने बताया जोमेटो से रिलेटेड जो पॉइंट्स यहाँ पे बोले गए थे कि 10 मिनट डिलीवरी, तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ कस्टमर के साइड से 10 मिनट डिलीवरी नज़र आता है, जो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति होता है उनको टाइम नज़र यहाँ पे नहीं आता है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, लेट्स सी एग्जैक्टली आगे अब क्या होता है। देन दोस्तों, हम सभी लोगों को पता ही है हमारे बाजार का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है, फाइनेंस। एंड फाइनेंस से रिलेटेड अगर बैंक की बात करते हैं तो हमारे सामने सरकारी बैंक में कौन सामने आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक। बट वैसे ही NBFC की बात कर ले, नॉन बैंकिंग फाइनेंस की अगर बात कर ले तो कौन सी कंपनी सामने आती है, बजाज फाइनेंस। एंड बजाज फाइनेंस की बात कर ले दोस्तों, ये NBFC सेक्टर को दिशा देने वाला कंपनी है। सो इन्होंने अपने क्वार्टर 3 का डेटा सामने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कस्टमर बेस की अगर बात करें 115.4 मिलियन कस्टमर बेस देखने को मिल चुका है। AUM भी आप देख सकते हो 4.86 लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ नए लोन बुक्स की बात कर ले, दिसंबर क्वार्टर में 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है। एंड AUM 22% तक बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो ये देखिए 4 पॉइंट्स कंपनी ने खुद सामने रखे हुए हैं, PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हो। देखो कस्टमर फ्रेंचाइजी जो पहले 97.12 हम लोग को देखने को मिलता था मिलियन, वो अभी 115.40 तक यहाँ पे जा चुका है। मतलब कितना इंक्रीज है जो आप देख सकते हैं, 4.76 मिलियन। देन अगर न्यू लोन की बात कर ले, अभी देखा था 15% की जंप है। लास्ट टाइम 12.06 था, इस वक्त 13.9 तक चला गया। देन AUM की बात कर रहे जो 22% की जंप की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम कितना था, 4 लाख करोड़ के नीचे था। इस वक्त 485,900 करोड़ तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब नियर बाय 5 लाख करोड़, तो काफ़ी तगड़ा जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ डिपॉजिट्स की बात कर ले, लास्ट टाइम 68,797 करोड़ था, इस वक्त 71,000 करोड़ तक डिपॉजिट जाते हुए देखने को मिले हैं। यस दोस्तों, ये वो एक कंपनी है जो फाइनेंस सेक्टर में NBFC में सबसे बड़ा चेहरा होता है। सो उन्होंने अपने क्वार्टर 3 के अपडेट सामने रखे हुए हैं। सो इस चीज़ को लेकर कल हम लोग को बाजार में एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा कि जो अपडेट्स है ये बाजार को कैसे लगे, अच्छे लगे या बुरे लगे। और इस चीज़ को लेकर बाकी NBFC में भी हम लोग को कल के दिन रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। सो नो डाउट ये कंपनी कल के दिन हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। जाते आते जरूर इस चैनल को विजिट करना, जो नया लेक्चर यहाँ पे अपलोड हुआ है। ठीक है, 2026 में मनी रूल्स की अगर बात कर ले, रिच लोगों की क्या सीक्रेट्स होते हैं, जरूर इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना, स्टडी कर लेना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।